इस न्यूज़ का जो है टाइटल बनाया गया है कि अश्विनी चौबे ने नाज की मशीन से बनाई कटोरी। प्रभात खबर में ये खबर है जो कि मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इसका हेडलाइन बनाया गया है कि चेन्नई में उज़ैर के प्रोडक्ट को देख मंत्री ने की सराहना। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नाज उज़ैर, इन्वायरमेंटलिस्ट। मक्के के छिलके से प्लास्टिक्स का विकल्प या प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव्स मैंने देने का काम किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक्स के सिंगल यूज प्लास्टिक्स के कई प्रोडक्ट्स, प्लेट, कटोरी, चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर वगैरह रिप्लेस किया जा चुका है। मेरा कमिटमेंट है कि आने वाले कुछ वर्षों में प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में आया हूँ कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में बिहार का नेतृत्व करने के लिए, बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चेन्नई जाना था और गया भी, और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा, ज़बरदस्त रहा। और वहाँ पर जो यहाँ के न्यूज़पेपर वगैरह में जो जगह मिली, मैं चाहता हूँ कि वो जो खबर है, वो जो खबरें जो छपी है, वो चीज़ें जो है मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह की वो खबरें हैं और कौन से न्यूज़पेपर में जो है जगह मिली है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि समाचार पत्र में खबरें आना, क्योंकि हम लोग जैसे तो एक ड्रीम होता है, सब लोगों का एक सपना होता है कि काश मैं भी कभी न्यूज़पेपर में आता, काश मैं भी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी वगैरह पे आता। तो एक हर कोई का एक ड्रीम होता है, सपना होता है। और अक्सर हमेशा जो है हमारी खबरें दरअसल न्यूज़पेपर में छपती रहती, आती रहती हैं। लेकिन ये वाली जो खबर है, ये बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है, बिल्कुल पहले से ही अलग है। क्योंकि ये जो खबर है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि के जैसा लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर तलाशा, और तलाश करने के बाद मैंने देखा और मैंने सोचा कि चलिए आप जो भी हमारे चाहने वाले दर्शक गण हैं, वहाँ तक भी जो है बातें पहुँचनी चाहिए, बातें वहाँ पर हमको भी रखनी है मेनली, क्योंकि आप लोग चाहने वाले लोग हैं, आप लोग हमारे फ़ैन हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप तक भी जो है मैसेज एटलीस्ट जाना चाहिए कि क्या खबरें छपी है। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये खबर आप देख रहे होंगे। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये खबर जो छपी है, ये पेज नंबर हिंदुस्तान न्यूज़ का है, पेज नंबर 10 में है। इस न्यूज़ का जो है टाइटल बनाया गया है कि अश्विनी चौबे ने नाज की मशीन से बनाई कटोरी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि जानते हैं कि अश्विनी चौबे जो है केंद्रीय मंत्री है, और बस जो है ओपनली यहाँ पर लिखा गया है कि अश्विनी चौबे ने नाज की मशीन से बनाई कटोरी, और लिखता है कि केंद्रीय मंत्री को मक्के के छिलके से बनाई गई कटोरी को भेंट देते नाज उज़ैर। और आता है, आगे लिखता है कि नेशनल एक्सपो चेन्नई में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे नाज उज़ैर से मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मिले। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और शोध के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने वहां नाज की मशीन पर मक्के के छिलके से एक कटोरी भी बनाई। इसे नाज ने उन्हें गिफ्ट कर दिया। मंत्री ने मक्के के छिलके से बनने वाली कटोरी, प्लेट व थाली आदि को देखा और सराहा। चेन्नई में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर प्रदर्शनी चल रही है। ये सारी चीज़ें थी न्यूज़ में। ये आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था। और जो है दूसरी न्यूज़पेपर मैं आपको बताता हूँ। दूसरी न्यूज़पेपर है आपका, ये देख रहे होंगे आप ये प्रभात खबर में ये खबर है जो कि मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इसका हेडलाइन बनाया गया है कि चेन्नई में उज़ैर के प्रोडक्ट को देख मंत्री ने की सराहना। और इसके बाद लिखता है कि प्रदर्शनी में मक्के के छिलके से बने उत्पाद को देखते केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। और यहाँ पे लिखता है कि तमिलनाडु में आयोजित नेशनल एक्सपो ऑन अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 में बिहार का नेतृत्व कर रहे मुरादपुर निवासी शोधार्थी नाज उज़ैर के स्टॉल पर मक्के के छिलके से निर्मित प्लेट, कटोरी, कप आदि की प्रदर्शनी में सजी एक से एक आकर्षक विकल्प की चर्चा जोरों पर है।
मंगलवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नेशनल एक्सपो में पहुंचकर शोधार्थी नाज उज़ैर के प्रोडक्ट को देख काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की और नाज के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए खुद अपने हाथों में से प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट अपने साथ ले गए। मालूम हो कि चेन्नई में अभी सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करने को लेकर देश भर से शोधार्थी पहुंचे हैं, जिसमें बिहार के नेतृत्व की जिम्मेदारी नाज उज़ैर को मिली है। दोस्तों, ये थी आपकी खबर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों, पिछले दिनों आपने हमारी वीडियोस इसी चैनल पर आपने देखी होगी कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो कि मतलब कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उसमें सच्चाई की बुबास बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई की अगर बात कीजिएगा तो वीडियो में आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट को उन्होंने लिया भी और उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो इस प्रोडक्ट को आप मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे ले जाना है। तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात हो जाती है। और मेनली यहाँ पर देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, ये हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में मुझे मेरे ख्याल से लगता है कि पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि कोई मंत्री जो है कटोरी या प्लेट जो है अपने हाथों से बनाए होंगे। मतलब देश में पहली बार मेरे ख्याल से इस तरह की बातें जो है या इस तरह का काम जो है किसी केंद्रीय मंत्री के माध्यम से किया गया होगा। ये मेरा अपना खुद का नज़रिया है, खुद का अपना मानना है, ऐसा बहुत ही कम होता है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको लगता होगा कि न्यूज़पेपर में जो खबर आई तो न्यूज़पेपर वाली खबरें जो है बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, मेरा अपना नज़रिया है, मेरा अपना मानना है कि हर खुशी गम अपने फॉलोअर्स के साथ, देश के लोगों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, अचीवमेंट हो जाता है। आप सोचते होंगे कि ये न्यूज़पेपर वगैरह में जो खबरें आती हैं इसका आप क्या करते हैं। मेरे पास एक स्क्रैप बुक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिन के बाद। उस स्क्रैप बुक में मेरा जितना भी न्यूज़पेपर वगैरह का कलेक्शन होता है, सारी चीज़ें मैं उसमें मतलब पुट कर देता हूं। और कहीं भी मुझे अगर मीटिंग्स वगैरह में जाना होता है, कहीं भी किसी प्रोग्राम वगैरह में जाना होता है, किसी पदाधिकारी से मिलना है, पॉलिटिशियन वगैरह से मिलना है, तो वो स्क्रैप बुक में जो है मैं ले करके जाता हूँ। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे फ़ायदे ये होते हैं कि मान लीजिए किसी पदाधिकारी के पास अगर जाते हैं तो वो अगर देखते हैं कि आपकी खबरें न्यूज़पेपर में छपती है तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट बनता है, थोड़ा वज़न, बातों में थोड़ी जो है वज़न आ जाती है, वो अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग इज्जत देते हैं। और दोस्तों, मानिए तो देवता नहीं तो पत्थर वाली बात है। दुनिया की नज़र में भले ही ये कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको अगर निचोड़ेंगे तो इसमें से जो है खून निकलेगा, कुछ ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है या करनी पड़ी है, तो बेसिकली वो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो उस मालिक को पता है। मैंने पिछले दिनों मैंने आपसे कहा भी था कि दुनिया में जब आप स्ट्रगल के दौर से गुजरते होते हैं तो आप अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, सिंगल होते हैं। कोई भी आदमी आप पे उंगली उठा देता है, आपकी कामयाबी पर जो है सवालिया निशान लगा देता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह जो है आपके कामयाबी पर लगा देता है, आपकी मेहनत पर लगा देता है। लेकिन कल होकर जब आप कामयाब हो जाते हैं, कुछ अच्छा करने लगते हैं, तो लोगों की भीड़ जो है जमा हो जाती है, लोगों का हुजूम जो है आपके साथ चलता है। तो इस ज़िंदगी की जो है यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही सच्चाई है, इसमें कोई जो है किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो मेनली है, दुनिया चलती है या दुनिया देखती है सिर्फ और सिर्फ सक्सेस। आप कितना मेहनत करते हैं, नहीं करते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आप सक्सेस हैं तो बस सक्सेस हैं। आप सोचिए कि मक्के का छिलका कोई भी नहीं सोचा था कि मक्के के छिलके से मुझे इज्जत मिलेगी। आप सोचिए कि माननीय मंत्री महोदय ने मुझे इज्जत दिया, रेस्पेक्ट दिया, सिर्फ और सिर्फ मक्के के छिलके की वजह से। मक्का का छिलका जो कि कचरा में फेंका रहता है, कूड़ा करकट है वो एक तरीके से, और सिर्फ मक्के का छिलका ने मुझे इज्जत दिया, तो क्या लगता है आपको? तो बस यही है, इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ वो है। क्या कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, वो आपको पता होता है, दुनिया वाले को तो नहीं पता होता है। खैर, बातें बहुत लंबी चली जाएंगी दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले दिन कुछ अलग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।